भोलेनाथ, राक्षसों का संहार करना हो या राक्षसों को वरदान मांगना हो, समुद्र मंथन करना हो या जलंधर का वध, यूं ही नहीं शिव को भोलेनाथ कहा जाता। 11वां अध्याय, शंकर द्वारा देवगणों को वरदान। व्यास जी बोले, महर्षि कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, माई कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर संत कुमार जी बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुर वासियों को संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से न रहा गया और वे कुछ ना कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर जी की स्तुति करने लगे। संत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोगों के कल्याण करता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। तब शिव जी के ऐसा वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यह वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आए आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़े और सुनेगा मैं उसके भी मनोरथों को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी देवताओं को अभीष्ट वर दिया।